हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि क्या मैसेजेस हैं रब की तरफ से आपके लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला सको जिनकी आपको ज़रूरत है राइट नाउ। चाहे वो काम में है, लव लाइफ में है, घर की सिचुएशन में है। इन मैसेजेस से जो ओरेकल कार्ड से हम पिक करेंगे उनसे आपको डेफिनेटली इन वन वे और द अदर फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सो आपको जो भी मैसेजेस आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन पे एप्लीकेबल है, आप उन मैसेजेस को लो। और अगर आपको लगता है कि ये मैसेजेस अभी आपको आपकी सिचुएशन पे मैच नहीं कर रहे, तो लुक, ओरेकल गाइडेंस जो है वो बेसिकली आपको वन वे और द अदर कुछ सिखाना चाहती है। सो अगर आपके साथ अभी वो मैच नहीं हो रहा, मे बी आफ्टर डे और टू आप किसी ऐसी सिचुएशन में आओ जहाँ पे यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग अराउंड दोज लाइन्स, तो तब शायद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, उस रीडिंग में या उस मैसेज में ऐसा करके कुछ था जिसकी वजह से आप मे बी सही डिसीजन ले सको, या जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट अवेयरनेस हो अराउंड दैट। सो इसलिए ओरेकल मैसेजेस मुझे लगता है कि मेजॉरिटी सबके लिए मैच करते हैं। बट येस, अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करे तो यू कैन जस्ट लीव इट आउट। बट या, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड कराऊंगी कि जनरल रीडिंग है। अगैन, मैसेजेस मैच कर रहे हैं तो जस्ट टेक देम, और अगर नहीं मैच करे जस्ट लीव देम। उसके अलावा अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो, लेकिन रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, टैरो ऐड नहीं होगा। सो जो भी मैसेजेस आएंगे ओरेकल की तरफ से, हम उन मैसेजेस को रीड करेंगे। अगर डिस्कस करने की ज़रूरत फील हुई तो वो भी करेंगे। बट येस, दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी फॉर हु एवर नीड्स इट। जिनको भी इन मैसेजेस की ज़रूरत है, ये उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले। लेट मी सी कौन से डेक से करें। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले इस वाले डेक से। लेट्स सी कि क्या मैसेज है आपके लिए फ्रॉम द डिवाइन, जो आपको हेल्प कर सकता है राइट नाउ एंड इन कमिंग फ्यूचर इन वन वे और द अदर। लेट्स बिगिन। सो new romance is imminent, either with a newcomer or through reignited passion in your existing relationship. Be open to giving and receiving love. आपकी लव लाइफ में कुछ आने वाला है जो कि पॉजिटिव है, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, रोमांटिक है, और इट्स गonna कम। लाइक चाहे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चाहे आप नहीं कर रहे हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन हो सकता है कि कोई नया इंसान हो, लेकिन जो भी होगा, बी ओपन टू रिसीव दैट लव एंड गिव दैट लव। काफ़ी हद तक अक्सर लोग कहते हैं कि आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो, रिजिड हो जाते हो टूवर्ड्स लव एंड एवरीथिंग। ऐसा अगर कर रहे हो आप राइट नाउ, जहाँ पे आप पुश अवे कर रहे हो कोई भी लव ऑफर को अपने आप तक आने के लिए, तो यू हैव टू स्टार्ट ओपनिंग अप योर सेल्फ टू एक्सेप्ट दैट लव ऑफर। ना अगर आपको लगता है कि आप भी हील नहीं हुए हो पास्ट में से, देन मे बी यू कैन टेक योर टाइम। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हील हो चुके और आप देख रहे हो कि हाँ, आपका दिल करता है कि आपकी लव लाइफ में कोई हो अच्छा इंसान जो कि एग्जैक्टली वैसा हो जैसा आप चाहते हो, देन यू कैन स्टे ओपन टू रिसीव लव। हाउ डू यू डू दैट? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव देखो। जब आप किसी भी रिलेशनशिप में आते हो, अगर आप पास्ट के फियर्स के एंगल से देखोगे चीज़ों को, तो आपके लिए सही नहीं रहेगा। सो मेक श्योर कि आप 100% हील्ड हो, तभी आप ओपन अप करो टू लेट अ न्यू लव एंटर इन योर लाइफ। अगर आप पहले ही, जैसे अक्सर लोग गलती करते हैं कि आपका भी रिसेंटली ब्रेकअप होता है एंड देन आप जंप कर जाते हो एक नए रिलेशनशिप में, उससे आप जो नया इंसान होता है आप उसके ऊपर हैवीली डिपेंडेंट हो जाते हो फॉर योर इमोशनल फुलफिलमेंट, जिसकी वजह से वो इंसान आपके साथ ज़्यादा टाइम रह ही नहीं सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रोकन हो, शैटर्ड हो फ्रॉम विद इन। और आप जब नेक्स्ट रिलेशनशिप पे एक इंसान के ऊपर हैवीली डिपेंड करोगे तो आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखोगे, और आपका पर्सन शायद उस लेवल पे नहीं होगा कि वो आपको वो सब कुछ दे सके। अक्सर इसी तरह के लोग, जो लोग ब्रेकअप से निकले होते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर, जो अपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स होते हैं, उनके ऊपर हैवीली डिपेंड करते हैं। अगेन आपकी फ्रेंडशिप भी फक्ड अप हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ नहीं करो। अगर कुछ ऐसा हुआ है, ट्राई टू हील योर सेल्फ, और फिर लेट न्यू लव इन। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके। बट येस, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव अराउंड इट। लेट्स सी, टेक बैक योर पावर।
यूज़ योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि दुनिया में जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, यू हैव ऑल द पावर ओवर इट। आप एक इंटेंशन रखो कि आपको ये करना है, आपको खुद ब खुद वेज मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। आपको रास्ते दिखेंगे, आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको उस रास्ते पे लेकर चलेंगे। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। कुछ लोग, अगर आप अपनी लाइफ के मेजर डिसीजन जो हैं वो आप लोगों पे छोड़ देते हो, लोगों की कही हुई बातों पे आप यू नो अपना डिसीजन जो है वो थोड़ा आगे पीछे कर जाते हो, डोंट डू दैट। आपकी लाइफ का फुल कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, चाहे लव है, वर्क है, होम लाइफ है, स्टडी लाइफ है। कहीं ना कहीं इट्स हाई टाइम कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। अब अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप ये नहीं कर पा रहे हो फॉर वट एवर रीज़न, स्टिल आपके पास 100% कंट्रोल है ना। इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट करो या राइट अ लेटर टू योर गॉड कि ये आपके कंसर्न्स हैं। ट्रस्ट मी, जो भी आपकी इश्यूज़ हैं, चाहे वो स्टडी को लेके पेरेंट्स का प्रेशर है या किसी भी और तरह से लव लाइफ को लेके फैमिली का प्रेशर है, कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप जो चाह रहे हो उसके अगेंस्ट चीज़ें होने वाली हैं, तो मेक श्योर कि आप स्क्रिप्ट करो अराउंड इट, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे जहाँ पे जो भी लोग कंसर्न हैं वो हर्ट भी ना हो और हैप्पीली सारा काम हो जाए। सो यू कैन डू दैट एज वेल। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। अबंडेंस डेफिनेटली आने वाली है। अगर आप राइट नाउ डिप्रेस्ड हो, फाइनेंशियली चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, या इमोशनली आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ट्राई करो कि आप मेडिटेट कर सको, सारी परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी इफ़ यू कैन डू दैट। व्हेन आई से मेडिटेशन, ट्राई टू जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट। कुछ आपने किसी के बारे में सोचना नहीं है, किसी के बारे में आपने अपने जहन में कुछ भी चीज़ें नहीं लानी। ट्राई टू आप अपने अपने आप को जब मेडिटेशन में हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, अकेले होना रूम में मस्ट है। अगर आप रात के टाइम पे मेडिटेशन करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप अपनी ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट वाला जब आप कर लेते हो, 3 से 4 मिनट के बाद आपके माइंड में जो चैटर होगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, पर्सन को लेके, लव लाइफ को लेके, काम को लेके, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको लेके, वो काफ़ी हद तक काम डाउन हो जाएगा। जब आप वो उस सिचुएशन में आ जाओ जब आपके माइंड में कुछ भी नहीं है, यू आर क्लियर इन योर माइंड, जस्ट फील द कनेक्शन ऑफ यू और आपका गॉड, या आप नेचर से कनेक्टेड रहना जब पसंद करते, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, आप उसके साथ कनेक्शन फील करोगे। और डू दैट फॉर एज मेनी मिनट्स एज यू कैन। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप कर सकते हो, डू दैट। उससे क्या होगा, उस टाइम पे तो शायद बहुत कम लोग होते हैं जिनको विद इन 1-2 मिनट ही जब वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो गाइडेंस मिल जाती है जो चाह रहे होते हैं। कुछ माइंड में ऐसे क्लिक करेगा जैसे कोई लाइट ऑन हुई है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। कुछ लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन जब आप कल करोगे, परसों करोगे, हो सकता है डे टाइम पे आप कहीं पे भी बैठे हो एंड देन कोई आइडिया आपको स्ट्राइक करेगा, जो कि अगेन वो आपकी जो मेडिटेशन का है उसका जो आपने मेडिटेशन की है जिसमें आप अपने गॉड से कनेक्ट हुए थे, और आपके आपके सबकॉन्शियस में तो चल ही रहा होता है सारा कुछ कि दिस इज़ व्हाट यू आर कंसर्न अबाउट, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी। सो बी ओपन टू रिसीव मैसेजेस कमिंग फ्रॉम द डिवाइन। हो सकता है आपको ख्वाब में मैसेज आ जाए, हो सकता है आपको जो गाइडेंस चाहिए थे उसके लिए आपको कोई इंसान ऐसा मिले जो कि आपको उस रास्ते पे लेकर चल जाए। सो कहीं ना कहीं यू विल बी गेटिंग द गाइडेंस। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग राइट नाउ जो हैं, कुछ लोग घर की सिचुएशन को लेकर परेशान है। अब मुझे नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है, लेकिन इस कार्ड के ऊपर जो पिक्चर है उसकी वाइब इज़ लाइक दैट। कुछ लोग अपने फादर फिगर को लेकर शायद परेशान होंगे। हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गो थ्रू कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो उसमें भी अबंडेंस आने वाली है, उसमें भी कुछ पॉजिटिव। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें हो, सफ़र कर रहे हो फाइनेंशियली, तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अगर आपकी फाइनेंशियली ऑलरेडी बेटर हो तो कहीं ना कहीं उसमें और बेहतरी आएगी। लेकिन घर का माहौल अगर ख़राब है, उसमें भी बेहतरी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगेन जब आप मेडिटेट करो, सीक आइडियाज़ फ्रॉम डिवाइन, ताकि आप इसमें से निकल सको। जो भी फेज़ आप आपकी लाइफ का चल रहा है उसमें से निकल कर अबांडेंट फेज़ में आ सको। फाइनेंशियल अबांडेंस मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। इट्स जस्ट लाइक इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट वन मीटिंग, वन थॉट, वन आइडिया, और फिर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि घर का माहौल ओवरऑल जो है वो बेटर होने वाला है आने वाले दिनों में। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
मेक श्योर कि अगर आपको कोई हेल्प करने के लिए या गाइड करने के लिए आगे आता है तो आप उसको पुश अवे नहीं करो। लिसन टू देम, शायद उनका आइडिया आपको आपके लिए गुड लक लेकर आए। जस्ट बी ओपन टू दैट। हो सकता है कि आप इस तरह के मूड में नहीं हो कि आप किसी से बात करो और आपको कोई कॉल कर रहा है या बात करने की कोशिश कर रहा है, बट आप क्योंकि इतने कॉटअप हो उस पूरे सिनेरियो में तो आप उसको शायद सुनना नहीं चाह रहे। लेकिन अगर आप सुनो, क्या पता उसके पास आपके लिए कोई अच्छा ऑफ़र हो जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो सके या फिर फैमिली में आपको आपके मैटर्स को हेल्प कर सके। सो या लेट्स सी मोर कार्ड्स। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपकी लाइफ में जो भी एक स्पेसिफिक गोल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो और शायद बहुत टाइम से कर रहे हो, आपका वो गोल पूरा होने वाला है। अगेन, डोंट लूज होप, कंटिन्यू वर्किंग टूवर्ड्स इट। आप जो भी कर रहे हो उस गोल को हासिल करने के लिए कंटिन्यू डूइंग योर एफर्ट। आपको वो जल्द से जल्द उसमें कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। Nurture, ground yourself, find a sanctuary in nature, connect with the elementals. अपने आप को कनेक्ट करो टू द डिवाइन, टू द गॉड, टू द नेचर। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यू हैव नो आइडिया। जो लोग बर्ड्स, ट्रीज, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गॉड, नेचर, पानी, समंदर, हर तरह की चीज़ से कनेक्टेड फील करते हैं, ट्रस्ट में उनकी लाइफ में कोई मुश्किल भी अगर आए तो दैट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को हमेशा ये बताओ कि यू आर अ लव्ड वन फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आप इस तरह की फीलिंग रखोगे तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी आपकी लाइफ में जो आपकी विश या आपकी डिज़ायर के अगेंस्ट जाएगी। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको लगना लग जाता है कि बस मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही ब्रेकअप्स होते हैं, मेरे साथ ही फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, मेरे साथ ही जॉब में ऐसा होता है। वो बिलीफ बन जाता है। नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू टेक दैट बिलीफ आउट ऑफ योर माइंड और इंस्टिल अ न्यू वन। एक नया बिलीफ अपने अंदर लेकर आओ कि आप प्रोटेक्टेड हो बाय हेवंस। और जब आप ये सोचना शुरू करोगे या फील करना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ में आपको हर लिहाज से लगेगा कि कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग डिवाइन जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सो यू कैन डू दैट एज वेल। लेट्स टेक कलर कार्ड्स, देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। कनेक्ट टू बॉडी, माइंड एंड सोल। मेडिटेशन, आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, हार्ट कुछ और कहता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके काफ़ी सारे जो गोल्स हैं वो शायद आपका दिल कहता है कि हाँ हो जाएगा, दिमाग कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, और फिर सोल आपकी जो है वो बेचारी परेशान हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर अलाइंड टू गेट व्हाट यू वांट। आपका दिल, दिमाग और सोल एक बात कर रहे होंगे तो आपके लिए ये चीज़ें जल्दी आएंगी जो आप डिज़ायर करते हो, चाहे लव लाइफ में है, काम के मामले में है, घर के मामले में है। चीज़ें जल्द से जल्द हो जाती हैं अगर आपका फुल अलाइनमेंट है टुवर्ड्स व्हाट यू वांट। सो मेक श्योर कि इफ़ यू थिंक कि आपका माइंड कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, तो यू नीड टू मेक अ डिसीजन फर्स्ट और फिर उसको स्टिक करो विद ऑल योर हार्ट, माइंड एंड सोल इनटू इट। Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेक्सुअल एनर्जी शायद ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ काफ़ी अफेक्टेड रही है और रहेगी। अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा हो तो मेक श्योर कि आपके जो रिलेशनशिप का जो फ्रेंडशिप पार्ट है वो हमेशा स्ट्रांगर हो बाकी सारी चीज़ों से। कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ तभी बात करते हो जहाँ पे सेक्सुअल नीड्स की बात आती है तो दैट इज़ रॉन्ग। आपका कनेक्शन जो है वो इसीलिए फ्लरिश नहीं कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से शायद आप बात करते हो। नाउ अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन बात ही उसी टाइम पे करता है तो व्हाट कैन आई डू? अगैन यू कैन मैनिफेस्ट। आप अपने पर्सन के अंदर चेंज मैनिफेस्ट कर सकते हो बाय आपको उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको फिजिकली फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ एफर्मेशंस, यूज़ विजुअलाइजेशंस एंड देन आप जो चाह रहे हो आपके पर्सन से वो मिलना शुरू हो सकता है। लेट्स टेक लास्ट कार्ड, देखते हैं क्या मैसेज है इस डेक से आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। अगेन काफ़ी हद तक रिलेशनशिप जो भी चल रहा है आपका और आपके स्पेसिफिक समवन का, उसका काफ़ी हद तक कंट्रोल आपके हाथ में है अगर आप इस तरह से देखना शुरू करो, सोचना शुरू करो। तो अगेन अगर आपको लगता है कि आप अपने पर्सन का एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते या आप अपने कनेक्शन में कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं ला सकते, आपको गलत लगता है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप ब्रेकअप में हो, सेपरेशन में हो,
आप अपने हस्बैंड से बात करना चाह रहे हो बट समहाउ सर्कमस्टांसेस जो है फेवरेबल नहीं है। हर चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ में है, बट हाउ डज़ इट स्टार्ट? आप पहले लुक विद इन करते हो, आप अपने अंदर झांकते हो, देखते हो कि क्या आपकी बॉडी माइंड सोल पॉजिटिव है या नहीं है। आपका दिल कर रहा होगा कि सब ठीक हो जाएगा, एक होप है जो कि जा नहीं रही है, ठीक है, बट आपका माइंड आपको हज़ार नेगेटिव चीज़ें सोचवाएगा। जहाँ पे आप अगर मैरिड हो तो हो सकता है आपको लगे कि इन लॉज कभी ये होने नहीं देंगे। अगर आपकी लव लाइफ अफेक्टेड है बाय अनदर पर्सन तो आपके जहन में आएगा वो तो कभी ऐसा होने नहीं देगा। भाई आपके पास सारा कंट्रोल है। अगर मैं कहूँ कि आप राइटर हो ऑफ योर ओन स्टोरी, तो आप कैसे किसी और को इतना पावर दे रहे हो कि वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर विद योर स्पेसिफिक समवन कैसा होगा। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। अगेन, अगर आप बिलीव करना शुरू करो कि यू हैव ऑल द पावर, तो आपके पास ही रहेगा सारा पावर। एंड कोई भी इंसान, चाहे कोई भी है आपकी लाइफ का इंसान, वो आपसे आपकी डिज़ायरेबल लाइफ नहीं छीन सकता। पर अगैन इट्स जैसे आपने बिलीव बनाया ना कि हाँ आपके हाथ में कुछ नहीं है, इस बिलीव को ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ब्रेक कर लोगे और जब आप अपनी पावर अपने हाथ में वापस लोगे, तब चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप इतने स्ट्रांग नहीं हो कि यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ और फॉर व्हाट यू बिलीव इन, ट्रस्ट मी, डू स्क्रिप्टिंग, और स्क्रिप्टिंग से ऑटोमेटिकली सब अच्छा हो जाएगा ना। एक और चीज़ मैं रिमाइंड करवाऊंगी कि स्क्रिप्टिंग जब भी आप करो, इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे दूसरे लोग इन्वॉल्व हों काफ़ी हैविली, और ऐसे लोग जिनको आप प्यार भी बहुत करते हो, फैमिली हो गई, रिश्तेदार हो गए, फ्रेंड्स हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, जो भी चीज़ ऐसे, जो भी रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आपकी विश के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो आप उस तरह की सिचुएशन जब भी स्क्रिप्ट करो तो मेक श्योर कि आप ऐसे स्क्रिप्ट करो कि हैप्पीली सारा कुछ हो गया जैसा आप चाहते हो, जहाँ पे कोई भी हर्ट ना हो, जहाँ पे कोई भी इशू ना हो, फैमिली में, फ्रेंड्स में, ख़ानदानों में, और आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाए। सो अगैन, आप अपने रब से कुछ भी मांगो, आपको ग्रैंड वे में मांगना चाहिए। आपको उस तरह से नहीं मांगना चाहिए कि पता नहीं मुझे बस यही मिल जाए तो बड़ी बात है। नो, यू शुड आस्क फॉर एज मैनी थिंग्स एज मच एज यू वांट। तो आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। गॉड के लिए या यूनिवर्स के लिए मुश्किल नहीं है कि वो आपको 1,000 का नोट ला के दे दे या फिर करोड़ ला के दे दे। लेकिन होता क्या है कि हर किसी को वो चीज़ नहीं चाहिए जो आप जो आपको चाहिए शायद वो आपकी फ्रेंड को नहीं चाहिए, जो आपकी फ्रेंड को चाहिए शायद वो आपको नहीं चाहिए। सो अगर आप चाहो कि आप प्रिंसेस हो जाओ यूके की या किसी अरब कंट्री की, तो आप हो सकते हो, बट और सेम गोज फॉर द किंग और प्रिंस और व्हाटएवर। लेकिन हर किसी को वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने करंट सर्कमस्टांसेस एक बॉक्स के अंदर सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में करंटली ये चल रहा है, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस एंड दिस। अगर आप विश करोगे, अगर आप उसके ऊपर वर्क करोगे, तो यू विल बिकम दैट एज वेल। यूनिवर्स हैज़ नो सेट बाउंड्रीज कि हाँ सिर्फ इन लोगों के लिए ही ये सब होगा, उन लोगों के लिए ही ये सब होगा। इट्स मोर लाइक आप जो सोच रखते हो या जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हो वो आपको ज़रूर मिलता है। सो आई होप इट वुड हैव हेल्प यू अ लॉट। अगर किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।